हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने एलेक्सा का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोगों ने हो सकता है नाम ना सुना हो और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ज़्यादा जानकारी ना हो। तो ये वीडियो स्पेशली एलेक्सा डिवाइस के ऊपर है। अमेजन लेकर आया है एको डॉट 4 जनरेशन 2020 रिलीज़ हो चुकी है और इसकी 5th जनरेशन भी मार्केट में आ चुकी है। ये डिटेल वीडियो होने वाली है एलेक्सा के ऊपर। आज हम विस्तार से बात करेंगे एलेक्सा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं या कह लीजिए फीचर्स हैं और किस तरह से ये आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि सभी पॉइंट कवर हो जाए, लेकिन एलेक्सा लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें रह जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एलेक्सा क्या है। एलेक्सा 4th जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी का एको डॉट स्मार्ट स्पीकर है जो मेरी या आपकी आवाज़ से चलाया जा सकता है। वॉइस रिकॉग्निशन, इसका क्या मतलब हुआ? वॉइस रिकॉग्निशन का अर्थ है ऐसी तकनीकी प्रक्रिया जिसमें एलेक्सा आपकी बोली गई आवाज़ को सुनकर उसे समझता है और विशेष निर्देश को पूरा करता है, जैसे कि आप आवाज़ से आपके स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर या अन्य स्मार्ट उपकरण को नियंत्रित करते हैं। और इसका साइज़ जो है वो 100x100x89 रहेगा और इसका वेट 341.3 ग्राम रहेगा। वाईफाई कनेक्टिविटी ड्यूल बैंड वाईफाई सपोर्ट है और एलेक्सा हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकती है। अब जान लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है इसके। एलेक्सा अंग्रेजी और हिंदी में बोल सकती है। एलेक्सा से अगर आप कहें अमेजन म्यूज़िक, हंगामा, स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूज़िक से संगीत बजाए तो वो संगीत बजा देगी। एलेक्सा आपकी आवाज़ को फॉलो करती है, यानी कि आपके निर्देश को मानती है और आप उससे घर के जो भी अप्लायंसेस हैं यानी उपकरण हैं, जैसे कि बिजली, एयर कंडीशनर, टीवी, गीजर, एयर प्योरीफायर, स्मार्ट बल्ब या फिर स्मार्ट गैजेट्सों को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा आप स्मार्ट प्लग का उपयोग करके गैर स्मार्ट अप्लायंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर कोई गैर स्मार्ट अप्लायंस यूज़ करना है, उपकरण यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लग अलग से लेना होगा। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषताएं हैं वो भी जान लेते हैं। अगर आप मोशन डिटेक्शन का उपयोग करते हैं तो कमरे में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं रोशनी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप एलेक्सा ऐप के रूटीन फीचर का उपयोग करके सेट कर सकते हैं। एलेक्सा से केवल बोलना होगा, रिमाइंडर सेट कर दे, बिल भर दे, न्यूज़ पढ़े और जोक सुना दे, मौसम की जानकारी या रेडियो या पॉडकास्ट और एक्सेस स्टोरी या रेसिपी या मूवी रिव्यू आप इससे करवा सकते हैं। या तो आप अपने फेवरेट ब्रांड या करंट अफेयर के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें भी जान सकते हैं। इसे एक स्टैंड अलोन स्पीकर के रूप में प्रयोग करें या फिर फ़ोन को पेयर करके एक ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और जान लेते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। आप अपने बच्चों को एंगेज भी कर सकते हैं एलेक्सा की हेल्प से। उनकी कोई भी स्टोरी, पोयम इंग्लिश या हिंदी में भी प्ले कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, बच्चा भी थोड़ा एंगेज रहेगा, उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अमेज़न में लिस्ट बनाकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं एलेक्सा की हेल्प से। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, प्राइस जान सकते हो, लेटेस्ट डील की जानकारी ले सकते हो और कोई और ऑर्डर जो भी आपने प्लेस किया है उसकी भी जानकारी ले सकते हो। अगर आप उसको दोबारा ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी आप इसको कर सकते हो। इसमें डिलीवरी की नोटिफिकेशन भी आ जाती है और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। एलेक्सा आपका समय और पैसा बचाने में आपकी हेल्प करती है इस तरीके से। तो अब जान लेते हैं कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले एको डॉट यानी एलेक्सा को आपको प्लग में लगाना है, फिर पावर बटन दबाकर उसे चालू करना है। इसके बाद एको डॉट के आसपास एक नीले रंग की प्रकाश ध्वनि आपको बताएगी कि वह तैयार है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एको डॉट को सेटअप करने के लिए आपको एको डॉट के साथ आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेज़न एलेक्सा ऐप को अपने डिवाइस में डाउनलोड करना होगा। उसमें अपने अमेज़न खाते को लॉगिन करना होगा और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अमेज़न अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे इसमें। और ये बहुत ही आसान है बनाना और फ्री होता है लॉगिन करना। अपने डिवाइस को एको डॉट से पेयर करने के लिए आपको ऐप में जाकर अनुदेशों का पालन करना होगा। आपके आवाज़ के निर्देश से ये स्टार्ट हो जाएगा। आप एलेक्सा से गाने, समाचार, मौसम रिपोर्ट, विभिन्न सवालों के उत्तर, बहुत कुछ
प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको एको डॉट को अपने स्मार्टफोन के उपकरण से जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो भी संबंधित उपकरण हैं एलेक्सा से पेयर करना होगा। एलेक्सा को स्मार्ट बल्ब, एयर कंडीशनर, टीवी और अन्य स्मार्ट उपकरणों को नियंत्रण करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को एको डॉट से पेयर करके उसे एक ब्लूटूथ स्पीकर के तौर पे भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका यूज़ आप अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं और उन्हें स्मार्टफ़ोन वगैरह चलाना नहीं आता है, तो आप उन्हें एलेक्सा के थ्रू आप उन्हें देश और दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। वो अपने मनपसंद के गाने उसमें लगा सकते हैं। उससे सिर्फ आपको उनको बोलना होगा और वॉइस सुनकर एलेक्सा जो है उनके अकॉर्डिंग सॉन्ग प्ले कर सकता है। अगर उनको रेडियो स्टेशन पे सॉन्ग सुनना पसंद है, आप उसे कनेक्ट करके भी रेडियो चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपके घर के बड़े लोग जो हैं वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आप इसका यूज़ जो है डीजे पार्टी के लिए नहीं कर सकते हैं। भाई इसकी इतनी आवाज़ या वॉल्यूम नहीं होता है कि आप इसे एज अ डीजे पार्टी यूज़ कर सकें। इसकी वॉइस जो लिमिटेड रहती है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। अब जान लेते हैं आप अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आपको बताने वाले कुछ ऐसे तरीके कि आपको एलेक्सा डिवाइस की प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो उसमें माइक बटन होता है उसे आपको ऑफ़ करना पड़ेगा जब आपको उसे यूज़ नहीं करना। तो एलेक्सा डिवाइस पर माइक ऑफ का बटन होता है जिसकी मदद से आप मनचाहा समय पर माइक बंद कर सकते हैं। जब आप यह बटन दबा देते हैं तो एलेक्सा आपकी आवाज़ को सुनना बंद कर देती है। एलेक्सा वॉइस हिस्ट्री डिलीट करना चाहें तो आप वॉइस हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। आपको उसे कमांड देनी होगी कि जितनी भी वॉइस हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई है, या तो आप एलेक्सा ऐप या अमेज़न वेबसाइट पर जाकर भी अपनी वॉइस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेव होता रहता है जिससे आपकी जो भी प्रीवियस इंटरेक्शन हुआ हो वो रिमूव हो जाए। एलेक्सा ऐप में आपको प्राइवेसी सेटिंग को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए और अगर आपके कुछ प्रेफरेंसेस को आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एलेक्सा के लिए क्या डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कि कौन सा डेटा आप चाहते हैं कि रहे और कौन सा नहीं चाहते अब रहे, वो भी सेटिंग कर सकते हो। वाईफाई नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन से सिक्योर करना भी ज़रूरी है ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी एलेक्सा डिवाइस के कांटेक्ट में ना आए, उसका कोई मिसयूज़ ना करे। एलेक्सा ऐप और अमेज़न अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी आपको यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए आपको, और हो सके तो चेंज कर लेना चाहिए कभी कभी, और किसी से आपको शेयर नहीं करना है। अगर किसी फ़ीचर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो उसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं। एलेक्सा डिवाइस पर गैस कनेक्ट फ़ीचर का भी इस्तेमाल करें। जब आप गेस्ट को अपने डिवाइस पर कनेक्ट करने देना चाहते हैं, इसे आप कंट्रोल रखते हैं कि गेस्ट क्या क्या कमांड देख सकता है। कीप डिवाइस अपडेट, अपने एलेक्सा डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए आपको। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं तो आप उसे अपडेट करते रहिए। इन तरीकों को फॉलो करके आप अपनी एलेक्सा डिवाइस की प्राइवेसी को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न और एलेक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्राइवेसी पॉलिसी और टिप्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और हो सकता है, कुछ कुछ म्यूज़िक ऐप में जो है मेंबरशिप मांगे, तो जिसमें मेंबरशिप लगती है आप या तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, और जो बिना मेंबरशिप के आपके म्यूज़िक ऐप चल रहा है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न में आपको ये ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर में मिल जाएगा और इसकी डिलीवरी फ्री रहेगी। आप चाहे तो कैश या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। 10 डेज़ का रिटर्न भी हो जाएगा इसमें, अगर कोई भी इसमें आपको इशू आता है। और जो इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रहती है। ईएमआई में भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स जो हैं ईएमआई में दे रहे हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप ये सब करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट जानकारी आ जाएगी। जो भी मैं डिस्काउंट आपको बताऊंगी, आप डिस्काउंट के टाइम पे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिएगा। और लिंक जो है बिल्कुल सेफ़ रहता है, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। जब वीडियो मैंने ये अपलोड कर रही हूँ तो इसका प्राइस जो है 3800 के आसपास है। अगर आप 4th जनरेशन वाला एको डॉट स्मार्ट स्पीकर लेते हैं, और अगर आप इसकी 5th जनरेशन वाला लेते हैं तो उसका प्राइस जो है वो 5500 के आसपास रहेगा।
और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी प्राइसेस होते हैं वो थोड़े बहुत अप डाउन्स होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी जो प्राइस हो वो बाद में भी जब सेम रहे, जब आप कभी बाद में 3-4 महीने बाद ये वीडियो देखें। सो आपको लिंक पे जाकर क्लिक करना होगा, वहाँ देखना होगा कि प्राइस क्या है, क्योंकि कई बार प्राइस चेंज हो जाता है, कई बार अच्छे डिस्काउंट भी लग जाते हैं, कई बार नहीं भी लगते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।